गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 20 दिसंबर डेरा ब्यास में बाबा जी और संगत के बीच हुए सवाल जवाब मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ जी। आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। और संगत जी, अंत में मैं आपसे एक ज़रूरी सूचना अपडेट करूंगा, तो इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। आइए सवाल जवाब स्टार्ट करते हैं। एक लड़की ने बाबा जी से बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा था कि बाबा जी, कभी कभी शादियों में लोग शराब और नॉनवेज खाते हैं, तो क्या बाबा जी हमें ऐसी शादी में जाना चाहिए? तो इस पर बाबा जी ने उसको समझाया कि बेटा, वह उनकी मर्जी है, हम उन्हें रोक नहीं सकते। वह उनके अपने कर्म है। जैसा खाए अन्न बेटा, वैसा होगा मन। इसलिए हमें तो अपने ऊपर ध्यान देना है। इसके बाद फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब हम मालिक को सच्ची प्रार्थना करते हैं मालिक से, क्या मालिक वह सुनता है? तो इस पर बाबा जी ने समझाया था कि बेटा, मालिक को हम प्रार्थना करें या ना करें, मालिक को हमारी अवस्था के बारे में सब कुछ पता होता है। हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और हमें मालिक के बहाने में रहना चाहिए। फिर एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, आपकी मुझे बहुत याद आती है। दिल में बाबा जी हर समय आपके दर्शनों की तड़प रहती है। इसके कारण बाबा जी मैं अपने आप और खुद को मैं संभाल नहीं पाता। तो इस पर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, प्यार के साथ एक हमारी एक जिम्मेदारी होती है। अब अगर हम बच्चे को अपने माँ बाप को कह दे कि वह बाप से प्यार तो बहुत करता है, लेकिन उसका कहना नहीं मानना, बेटा, प्यार में बहुत ही कुर्बानी देनी पड़ती है। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि बेटा, अगर हम मालिक के लिए समय नहीं निकाल सकते, तो बेटा ऐसा कैसा प्यार है? लानत है हमारे को ऐसा प्यार पे कि हम उस मालिक के लिए अपना समय ही निकाल सकते। और यह प्यार तो सिर्फ स्वार्थ के लिए हुआ है ना। आगे बाबा जी ने कहा कि जब आप गुरु से प्रेम करोगे और इस प्रेम को हम लफ्ज़ों में जाहिर ना करके बेटा, हमें इसे अपनी करनी में जाहिर करना है। कोई तड़प दिल में नहीं रह जाए। फिर एक लड़के ने बाबा जी से प्रश्न किया था कि बाबा जी, एक कामयाब इंसान बनना चाहिए और कामयाब इंसान की क्या परिभाषा होनी चाहिए? बहुत सारा पैसा कमा कर ही क्या कामयाब माना जाता है या नहीं? तो बाबा जी ने इस लड़के को उसके पर बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, पैसे कमा लेने से कामयाबी नहीं होती। बेटा, पैसा तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन बेटा, अगर उस पैसे कमाने से अगर आपके पास मन की शांति नहीं है, तो बेटा ऐसा पैसे का क्या फ़ायदा? पैसा आपके पास इतना ज़्यादा है कि आपको हर समय डर लगा रहता है कि कहीं इधर उधर ना चला जाए और आपकी नींद उससे भंग हो जाती है, तो बेटा ऐसा पैसों का कोई फ़ायदा नहीं। अगर किसी के पास पैसे तो बहुत हैं, लेकिन रात को उसको बेटा नींद नहीं आती,
हर समय वह टेंशन में रहता है। हम ऐसे इंसान को कामयाब इंसान कहेंगे क्या? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास जितना है और हमें मालिक जितना दे रहा है, हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। मन में शांति और खुशी होनी चाहिए। बेटा, यही फिर सबसे बड़ी कामयाबी है। एक बाबा जी ने प्रश्न किया था कि बाबा जी, दूसरों का भला करता है, उसके साथ बाबा जी हमेशा बुरा ही क्यों होता है? बुरा करने वाला इंसान हमेशा खुश रहता है। तो बीवी ने तो बाबा जी ने इस बीवी को समझाया था कि बेटा, हमें क्या पता कि वह खुश है या दुख है। हम तो जब उसको देखते हैं तो बेटा हम उसके हाव भाव से ही कुछ अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यह बहुत खुश है। आपको क्या पता वह खुश है? यह बुरा करने के बाद भी खुश है या नहीं है? अब क्या पता रात को उसको नींद भी आती है या नहीं? उसके मन में अंदर कितनी टेंशन चल रही है, यह सब हमें थोड़ी ना ही पता है। आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमें अपनी तरफ से किसी का बुरा नहीं करना। बेटा, आखिर में तो कर्मों का ही हिसाब देना है ना। दूसरों का बुरा करोगे तो बुरा ही आपको आगे उसका जवाब भी देना पड़ेगा। हमें परख नहीं करनी कि कौन क्या कर रहा है। हमें अपनी तरफ से अच्छे इंसान बनकर रहना है। एक लड़के ने बाबा जी से ओवर स्मार्ट, जिसे हम ओवर थिंकिंग भी कह सकते हैं, उस पर सवाल किया कि बाबा जी को इस लड़के ने समझाया था कि बेटा, किसी भी चीज़ को हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, लेकिन जब हम किसी को ज़रूर से ज़्यादा सोचते हैं तो वह चीज़ जो हल होने की बजाय बेटा और ज़्यादा बिगड़ती चली जाती है। सोच से कुछ नहीं होता बेटा, हमें उस पर अमल करना है और उस पर हमें मेहनत करनी है। उल्टा हमें चिंता होने लगती है और हम अपनी सेहत भी बिगाड़ बैठते हैं। इसी लड़के ने बाबा जी से फिर पूछा कि बाबा जी, मुझे कुछ बुरी आदतें हैं और मेरे घर वाले कहते हैं कि तू बेटा नामदान ले ले, तेरी आदतें नामदान लेने के बाद सुधर जाएंगी। तो क्या बाबा जी मैं झूठ बोलकर नामदान ले लेता आपसे? तो इस पर बाबा जी ने उस लड़के को समझाया कि बेटा, पहले हमें किसी के कहने पर नामदान नहीं लेना, ना ही किसी के बहकावे में आकर नामदान लेना, क्योंकि उसका जवाब हमें खुद ही देना है। जब तक हम खुद इस जिम्मेदारी के लायक ना हो जाए, हमें आगे कदम नहीं बढ़ाने चाहिए। बेटा, जहाँ तक माँ बाप की बात है, माँ बाप तो बेटा हमारा भला चाहते हैं, लेकिन कल को नामदान आप ले लें लेकिन आप जिम्मेदारी निभा नहीं पाएंगे तो बेटा कर्मों का बोझ तो आपको ही देना पड़ेगा। इसलिए जो भी करें सोच समझ के करें। इसके बाद एक बीवी ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मुझसे सहारे बिना भजन नहीं बैठा जाता। मुझे भजन में बैठने के लिए कुछ न कुछ सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो इस पर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, आप सहारा लेकर भी बैठ सकते हैं। आज हम सब मन की बातों में आकर कुछ न कुछ बहाने ढूंढने लगते हैं। अब अगर प्रॉब्लम है तो उसका बेटा सॉल्यूशन भी हमारों को ही निकालना है। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, हमारी माता जी सारे दिन नहाते रहते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि आप सेवा पर चले करो, लेकिन
वह नहीं सुनते और ना ही वह बाबा जी हमारी बात मानते। तो इस पर बाबा जी ने उनको समझाया था कि बेटा, आप उन्हें करने दो जो वह करना चाहती हैं। हमें नहीं पता कि उनके मन की क्या अवस्था है। आप उन्हें किसी चीज़ पर फोर्स और ज़बरदस्ती ना करें। अगर कोई दिक्कत है तो आप उनकी सेवा करो। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मैं जब भजन सिमरन पर बैठता हूँ तो मुझे अंदर से हुजूर जी के दर्शन होने लगते हैं। तो इस पर बाबा जी ने हुजूर जी की तरफ देखते हुए कहा कि जब जवान गुरु मिल गया तो उस बुढ़े की क्या ज़रूरत है। यह सुनकर सारी संगत बहुत हंसी थी जी। एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, आपके साथ मुझे जुड़ना चाहिए था, लेकिन मैं खुद को आपसे अभी तक नहीं जोड़ पा रहा हूँ। तो बाबा जी ने इसको समझाया था कि बेटा, रिश्ता तो आपने नहीं जोड़ना, रिश्ता तो मालिक खुद जोड़ता है। हमें तो अपने आप को उसके लायक बनाना है। हमें बेटा परखों में नहीं पड़ना चाहिए। हमें तो अपना बर्तन साफ रखना है। आगे उस मालिक की मौज है। इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से हुजूर जी के ऊपर प्रश्न किया था कि बाबा जी, हुजूर जी मेरे दिल में बस चुके हैं, तो क्या भजन सिमरन करते समय मुझे हुजूर जी के स्वरूप देखकर बैठना चाहिए? तो बाबा जी ने कहा कि बिल्कुल बैठ सकते हो। इसके बाद एक बीवी ने बाबा जी से प्रश्न किया था कि बाबा जी, मेरी आपसे यही विनती है कि आप कभी मेरा साथ नहीं छोड़ना। तो इस पर बाबा जी ने उस बीबी को कहा था कि ओ शाह, साथो वक नहीं, बिन शाद दूजा कख नहीं, पर देखन वाली अख नहीं। बाबा जी बोले, बेटा, मालिक 24 घंटे हमारे अंग संग है, क्योंकि मालिक हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए हमें एहसास नहीं होता। फिर एक लड़के ने बाबा जी से प्रश्न किया था कि बाबा जी, जब सत्संग के समय डेरों में शब्दों का ऑडिशन होता है तो मैं बाबा जी घर वालों से कभी कभार जिद करके डेरे आ जाता हूँ, जिससे मेरे घर वाले बाबा जी बहुत ही गुस्सा करते हैं और नाराज़ हो जाते हैं। तो इस पर बाबा जी ने उसे समझाया था कि बेटा, जिम्मेदारियों को पीछे छोड़कर हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। बेटा, सबसे पहले हमारा फर्ज और हमारी जिम्मेदारी है और उसे निभाना है। उसके बाद कोई दूसरा काम हमें करना है। फिर यही लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मेरी मम्मी की डेथ 1 साल पहले हो गई थी और मैं अपनी मम्मी को अभी तक भूल नहीं पा रहा, और मेरे सपने में मेरी मम्मी आती हैं। तो इस पर बाबा जी ने समझाया था कि बेटा, जो जिसके जितने ज़्यादा बेटा करीब होता है, प्रभाव उतना ही मन पर ज़्यादा होता है। इसलिए हमें सपने आते हैं। आपको ध्यान दूसरी तरफ लगाने की कोशिश करनी चाहिए। आपको सपने नहीं आएंगे। एक भाई ने बाबा जी से अमावस्या के ऊपर भी सवाल किया था कि बाबा जी, क्या हम अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकते हैं? तो बाबा जी ने उस भाई को बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि बेटा, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। बस भजन सिमरन जरूर करना है। भजन सिमरन के बाद आप श्राद्ध करो या ना करो, इसका कोई यहाँ से मेरी तरफ से मनाही नहीं है।
दूसरी चीज़ों का जो है बेटा रूहानियत से कोई लेना देना नहीं होता। इन चीज़ों का हमें रूहानियत में कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसके बाद एक लड़के ने बाबा जी से बहुत ही फ़नी क्वेश्चन किया, जो कि शादी से रिलेटेड था, कि बाबा जी मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते हैं, तो बाबा जी क्या मुझे शादी कर लेनी चाहिए? तो इस पर बाबा जी ने उसको हंसते हुए कहा कि बेटा, तू चाहे अपनी मर्जी से शादी कर या घर वालों की मर्जी से शादी कर, करनी तो तुझे गुलामी ही पड़ेगी। इस बात पर काफ़ी संगत जोर जोर से हंसी थी। यही लड़का फिर बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मैं घर वालों की मर्जी से ही शादी करूँगा। तो बाबा जी ने कहा कि अच्छा बेटा, जो तू लव मैरिज करवाना चाहता है, इस बात पर भी संगत बहुत हंसी थी। फिर यही लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि वह लड़की बाहर रहती है जिससे तू लव करता है? तो लड़का कहने लगा कि नहीं बाबा जी, वो भी यहीं रहती है। वो ही मुझे कह रही है कि हम दोनों बाहर चलते हैं। बाबा जी ने जोर से कहा, वाह बेटा शाबाश। यह सुनकर संगत बहुत जोर से हंसने लगी थी जी। एक बीबी ने बाबा जी से जात पात के ऊपर एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जो संगत जी आपको अच्छा लगेगा, जिसका बाबा जी ने क्या जवाब दिया। वह बीबी कहती है कि तू ब्यास वालों को मानती है? इस बीबी ने आगे जात पात के ऊपर कुछ कहा कि मेरे पड़ोसी दूसरी जात के हैं। तो इस पर बाबा जी ने उसको समझाया कि बेटा, हम किन चक्करों में पड़ गए हैं। मालिक ने बेटा सबको बराबर बनाया है। जात पात खत्म करके हमें बेटा एक दूसरे से प्रेम करना है। बेटा, मालिक के यहाँ सिर्फ प्रेम की कदर होनी है, वहाँ कोई जात पात नहीं पूछना। जाति पाति पूछे नहीं, हर का भजे सो हर का होई। तो साध संगत जी, यह थे वह सवाल जवाब जो आज बाबा जी ने 20 दिसंबर डेरा ब्यास में संगत के साथ करे थे जी, जो मैंने आज आपके साथ साझा किए हैं जी। संगत जी, एक जरूरी सूचना। संगत जी, जो भी संगत डेरा ब्यास भंडारे पे जा रही है जी, ब्यास में सर्दी और ठंड बहुत है जी। अपने साथ गर्म कपड़े और कंबल आदि इत्यादि जरूर साथ में लाएं जी। तो संगत जी, यह थी एक जरूरी सूचना और अपडेट। तो संगत जी, आशा करता हूँ कि यह सवाल जवाब आपको अच्छे लगे होंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कमेंट्स में राधा स्वामी लिखना ना भूलें जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।